नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, बोले महाकुंभ भी जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सोमवार को दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बिहार और देशवासियों को मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो महाकुंभ में जा ही रहे हैं, जहां वो 3 दिन तक रुकेंगे। बीजेपी को अपशब्द कहने पर आरजेडी ने दी सफाई, शब्द का समझाया मतलब। बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान अब अपशब्दों और गाली गलौज तक पहुंच गया है। गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल के लिए नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया तो राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भाजपा नेताओं के लिए ऐसे शब्द का उपयोग किया जिसे हम ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। अब राजद ने इस पर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर रविवार को राजद गलत शब्द का उपयोग किया था। इस पोस्ट को रेफर करके पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है। रविवार की देर रात आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला गया, जिसमें पहली ट्वीट में इस्तेमाल किए गए शब्द की व्याख्या करके अर्थ समझाया गया। कहा गया कि इस शब्द का मतलब होता है डबल फेस, यानी 2 गले वाला। जनसुराज का दावा, राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से प्रतिनिधि मंडल भेजने कहा। बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम समेत 5 मांगों को जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को आमरण अनशन जारी है। 2 जनवरी को प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया। इस बीच जनसुराज की ओर से दावा किया गया कि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पीके का अनशन समाप्त कराने की दिशा में पहल की है। उन्होंने जनसुराज को संदेश भेजकर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को विमर्श करने के लिए बुलाया है। साइबर ठगी का इंटरनेशनल नेटवर्क तोड़ेगी ईओयू, विदेशी लिंक पर नजर। साइबर ठगी के विदेशी लिंक को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू तोड़ेगी। बिहार के युवाओं को फांस कर कंबोडिया, लाओस और वर्मा से चीन और पाक के हैकर ठगी का रैकेट चला रहे हैं। ठगी के रैकेट से जुड़े बिहार के 300 से अधिक युवाओं को ईओयू ने चिन्हित किया है। उन्हें मंत्रालय के माध्यम से वापस भारत लाने की पहल शुरू की गई है। इसके लिए ईओयू ने गृह और विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है। कई बैंकों के अधिकारी जांच एजेंसी की रडार पर है। बेरोजगारों को रोजगार और डिपार्टमेंट को कमाई, रेलवे ने मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए बनाई यह योजना। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में रेलवे रिटेल शॉप का निर्माण कराएगा। इसमें विभिन्न श्रेणियों की दुकानें होंगी। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। दुकान के निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे ने मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन से मदद मांगी। इसे लेकर डीएम को पत्र भेजा गया है। रेलवे की इस योजना से बेरोजगारों को जहां रोजगार का अवसर मिलेगा तो डिपार्टमेंट को अच्छी कमाई होगी। रेलवे ने डीएम को बताया है कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर जंक्शन का विश्व स्तरीय निर्माण होगा। बिहार भाजपा की नई टीम में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश, सम्राट चौधरी का दबदबा कायम। बिहार भाजपा ने नई टीम की घोषणा की है, जिसमें संगठन के जातिगत गणित को साधने की कोशिश की गई है। जिला अध्यक्षों के चयन में पार्टी ने उम्र को 60 वर्ष से कम रखने और वफादार सिपाहियों को प्राथमिकता दी है। इस पर भाजपा ने 45% स्वर्णों को स्थान दिया है, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ शामिल है। खासतौर पर कुशवाहा समुदाय को 10 जिलों की कमान दी गई है, जबकि महिलाओं को मात्र 4% स्थान मिला है। इस टीम में सम्राट चौधरी का दबदबा बना हुआ है और मुस्लिम समुदाय को स्थान नहीं दिया गया है। मंत्री के भाई को ठंडा करेगी बिहार पुलिस, फॉर्च्यूनर को जेसीबी से खींच कर ले गई। नीतीश कैबिनेट के मंत्री के भाई की गर्मी को पुलिस ठंडा करेगी, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। मंत्री के भाई के फॉर्च्यूनर को पुलिस जेसीबी से खींच कर ले गई। बेतिया में दिहाड़ी मजदूर का अपहरण कर जबरन जमीर लिखवाने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। बेतिया में हुए अपहरण कांड के मुख्य आरोपी पावर हाउस चौक निवासी रवि कुमार उर्फ पिन्नू समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम तैयार किए गए हैं। एसडीपीओ विवेक दीप इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने विशेष टीम का गठन किया है। 43 साल बाद बिहार को फिर मिला बड़ा मौका। इस दिन पटना में होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। बिहार विधानसभा 43 साल बाद एक बार फिर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। 20 और 21 जनवरी को पटना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में देश के 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। इस सम्मेलन में संविधान के 75 वर्षों की यात्रा का सम्मान किया जाएगा और इसके मूल्यों को मजबूत करने में संसद और विधानसभाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी।
बिहार में भूमि सर्वेक्षण की रफ्तार सुस्त, डिजिटल स्कैनिंग के लिए बजट में बढ़ोतरी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। हालांकि सरकार ने सर्वे के लिए तय सीमा को बढ़ा दिया है। इस वजह से सर्वेक्षण का कार्य सुस्त पड़ गया है। भूमि सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार ने बड़ी राशि खर्च करने की सहमति दी है। सिर्फ राजस्व अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटल करने पर सरकार को बजट की बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि 12.50 करोड़ अभिलेखों की स्कैनिंग हो गई है। कुल 20 करोड़ राजस्व अभिलेख होने की संभावना है और इस कार्य के लिए पूर्व में 2500 लाख रुपए दिए गए थे। फिर से 3563 लाख की स्वीकृति दी गई है। मेरा अनशन जारी रहेगा। बीपीएससी छात्रों की राज्यपाल से मुलाकात के पहले बोले प्रशांत किशोर। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का 12 दिनों से आमरण अनशन जारी है। इस बीच जनसुराज ने यह दावा किया कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कराने के लिए पहल करते हुए छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया है। अब प्रशांत किशोर ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर सस्पेंस खत्म किया कि राज्यपाल की इस पहल के बाद फिलहाल उनका अनशन जारी रहेगा या नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है तो मेरा अनशन 12 दिनों से चल रहा है और यह अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अगर मैं अनशन तोड़ूंगा तो आपको बताऊंगा। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर को दी 500 करोड़ की सौगात। मुक्तापुर मोइन बनेगा पर्यटन स्थल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने उजियारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में जिला इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर पर 100 बेड वाले छात्रावास तथा अन्य विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कल्याणपुर के मुक्तापुर मोइन के जीर्णोद्धार कार्यों को देखा है। दही चूड़ा भोज में जुटा राजद का कुनबा, सियासी खिचड़ी पकने के संकेत। राजद प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर कुम्हरार में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें सुधाकर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले यह आयोजन राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देता है। दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इन घटनाओं को बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। महानंदा नदी पर हाई लेवल पुल का शिलान्यास। अहमदाबाद से मालदा का सीधा जुड़ाव संभव। अहमदाबाद प्रखंड के गोविंदपुर घाट पर महानंदा नदी पर हाई लेवल पुल का शिलान्यास हुआ। सांसद तारिक अनवर और विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने फीता काटते हुए कहा कि इस पुल से अहमदाबाद प्रखंड सीधे मालदा जिले से जुड़ा जाएगा। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से आवागमन आसान होगा और स्थानीय व्यापार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 4 अन्य स्थानों पर भी पुल निर्माण शुरू किया गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने बाढ़ और सड़क की ऊंचाई को लेकर चिंता भी व्यक्त की। सांसद ने भरोसा दिया कि सड़क और पुल निर्माण बाढ़ को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और इस मौके पर कई प्रमुख नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। भारी फहीहत के बाद आरजेडी ने दी सफाई। बीजेपी को बताया दो गला, जिसका सियासी मतलब। रविवार को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बीजेपी नेताओं के लिए विवादित बयान देकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। आरजेडी के इस बयान को लेकर पार्टी की खूब फसीहत हुई है। चहुं ओर निंदा के बाद आखिरकार देर रात आरजेडी ने अपने उस बयान के लिए सफाई दी और दो गला का सियासी मतलब समझाया। दरअसल आरजेडी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो तेजस्वी यादव का है, जिसमें वह प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आरजेडी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, दो गले भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। तेजस्वी ने बिहारियों को गाली दी, गरीबों को लूटा। आरजेडी नेता पर भड़के नित्यानंद राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमान किया है। इस बार बिहार के लोग दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बता देंगे कि अपशब्द और गाली देने का बदला बिहारी किस रूप में लेते हैं। रविवार को जारी बयान में नित्यानंद राय ने कहा कि बिहारियों को गाली देने वाले केजरीवाल के समर्थन में तेजस्वी यादव का खड़ा होना आपत्तिजनक है। इससे स्पष्ट है कि केजरीवाल के साथ साथ तेजस्वी ने भी बिहारियों को गाली एवं अपमानित किया। बिहार के लोग तेजस्वी को धूल चटा देंगे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा है।
मंत्री रेणु देवी के भाई पर जमीन कब्जाने का आरोप, पीड़ित मजदूर ने दी धमकी की शिकायत। बेतिया में राइस मिल मजदूर शिवपूजन महतो ने आरोप लगाया कि मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने उसे धमकाकर जमीन छोड़ने को मजबूर किया। पिन्नू ने साथी गुंडों के साथ उसे गाली गलौज कर गाड़ी में बैठाया और होटल ले जाकर स्टाम्प पेपर पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर करवाए। साथ ही उसकी जमीन भूलने की धमकी भी दी। मंत्री रेणु देवी के आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि उनका पिन्नू से कोई संबंध नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फरार है। फुटेज के आधार पर कार्रवाई जारी है। बिहार बंद करने वाले प्रदर्शनकारियों ने यातायात और ट्रेन सेवाएं बाधित की, 15 हिरासत में। बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यातायात और ट्रेन सेवाओं को बाधित किया है। समस्तीपुर में वैशाली सुपरफास्ट और कुंभ स्पेशल ट्रेन का परिचालन रोका गया, जबकि कटिहार के शहीद चौक पर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस मामले में कोतवाली थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 40 से 50 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। 70वीं परीक्षा रद्द कराने की लड़ाई, निर्णायक मोड़ पर। राज्यपाल से मिलेगा छात्र प्रतिनिधिमंडल। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों को समर्थन देते हुए प्रशांत किशोर 11 दिनों से अनशन पर हैं। इस बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बुलाकर समस्या सुनने और समाधान का भरोसा दिया है। प्रशांत किशोर शेखपुरा आवास पर छात्रों के साथ बैठकर राज्यपाल से मुलाकात के लिए रणनीति बनाएंगे। वहीं 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में एक केंद्र पर गड़बड़ी के चलते सिर्फ उस केंद्र की परीक्षा रद्द हुई थी, लेकिन छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोमवार को अपने पटना स्थित आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। 2 दिन पटना में कई नेताओं के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा। पप्पू यादव समर्थकों ने बाइक सवार की पिटाई, मुर्दाबाद बोलने पर मचा बवाल। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर पप्पू यादव ने आह्वान पर बिहार बंद में कटिहार का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बंद समर्थकों ने एक बाइक सवार पप्पू यादव मुर्दाबाद कहने पर घेर लिया और धक्का मुक्की व थप्पड़ मारे। युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि हम भी यादव हैं। मौके पर मौजूद वरिष्ठ लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं पटना में प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग के चलते पप्पू यादव समेत 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बंद का असर सीमित रहा, लेकिन घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी। पप्पू तेजस्वी और कंबल वाले किशोर के बीच चल रही प्रतियोगिता, जेडीयू ने घेरा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है। अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर एक साथ निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर राजनीति में पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच गलाकाट प्रतियोगिता हो रही है। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि राजनीति में परेशान किशोर जो कंबल वाले हैं, उनकी बेचैनी समझ में आती है कि राजनीति में गलाकाट प्रतियोगिता है तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कंबल वाले किशोर जी के बीच। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आपकी बात को दरकिनार किया है, अब तो नोटिस मिल रहा है, उसका जवाब दीजिए। पेट्रोल पंपों पर स्वच्छता की होगी कड़ी जांच, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई। राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे पेट्रोल पंपों की सुविधाओं की जांच करें। जांच टीमों को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि पेट्रोल पंपों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और यूरिनल, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। परिवहन विभाग ने पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी जिम्मेदारी के तहत इन सुविधाओं की जांच करें। जांच के बाद दोषी पाए गए पंपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। मधुबनी हवाई अड्डे के लिए उड़ान योजनाओं का प्रस्ताव, अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी होगा निर्माण। बिहार के मधुबनी जिले में जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र को बिहार सरकार प्रस्ताव देगी ताकि यहां से यात्री विमान सेवा की शुरुआत हो सके। साथ ही मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मधुबनी जिले की प्रगति यात्रा के दौरान यह घोषणा की।
जेपी गंगा पथ पर जनसुराज के टेंट निर्माण पर पुलिस की रोक। प्रशांत किशोर के अनशन की अटकलें। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के जेपी गंगा पथ के किनारे रविवार को जनसुराज के बन रहे टेंट के काम पर पुलिस ने रोक लगा दी है। टेंट लगाने के कार्य को बंद करवा दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर टेंट लगाकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अनशन करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस सूचना का सत्यापन करने मौके पर पहुंची। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने प्रशासनिक हस्तक्षेप को अवैधानिक बताया। उनका कहना है कि जब किसानों ने हमें भूमि दी है तो अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड राजनीति में रघुवर दास की वापसी। खरमास में शुरू की नई पारी। सामान्य तौर पर मकर संक्रांति के बाद शुभ काम आरंभ करने की परंपरा रही है। इससे पहले एक माह की अवधि को खरमास मानकर अच्छा कार्य करने के लिए बेहतर समय नहीं माना जाता। वहीं झारखंड भाजपा की राजनीति में फिर से सक्रिय हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खरमास में ही दोबारा पार्टी की सदस्यता लेकर राजनीतिक गलियारे में इस चर्चा को जन्म दिया है कि दूसरे भले शुभ मुहूर्त में ध्यान रखे, लेकिन रघुवर दास के लिए खरमास भी खास है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रघुवर दास ने इस माह में नई पारी की शुरुआत की है।